डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम ऋण पत्रों का लेखांकन निर्गमन इससे संबंधित जो टॉपिक है इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शब्दावली से हम स्टार्ट करते हैं। ऋण पत्र किसे कहते हैं? तो कंपनी द्वारा ऋण लेने के बदले ऋण के प्रमाण स्वरूप ऋण पत्रधारी को दिया जाने वाला प्रलय क्या कहलाता है? ऋण पत्र कहलाता है। जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी अंशों के माध्यम से पूंजी कलेक्ट करती है, और अगर आवश्यकता पड़े और अधिक राशि की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी जो है ऋण भी ले सकती है। ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है? ऋण पत्र जारी किया जाता है। जो भी ऋण देते हैं, जो भी जनता से या किसी से भी ऋण लेते हैं तो उसके बदले में ऋण पत्र जारी करते हैं। ऋण पत्रधारी डिबेंचर होल्डर, वह व्यक्ति जिसे ऋण पत्र निर्गमित किया गया हो उसे क्या बोलते हैं? निर्गमित करना। मतलब ऋण पत्र जिसको जारी किया जाता है उस व्यक्ति को हम ऋण पत्रधारी कहते हैं। वाहक ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी के ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में दर्ज नहीं हो उसे वाहक ऋण पत्र कहते हैं। रजिस्टर्ड ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्र जिन्हें कंपनी के ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया हो, इन्हें सपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, ऐसे ऋण पत्र को रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहते हैं। इन सब के बारे में हमको अभी आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जिस अकाउंट्स को बनाने के लिए ज़रूरी है उनको हमको जानना ज़रूरी है। इसके बाद जो भी आपके थ्योरी सेक्शन है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋण पत्र का अर्थ है। ऋण पत्र का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखिए, ऋण प्राप्ति स्वरूप दिया गया प्रमाण पत्र ही ऋण पत्र है। दूसरे शब्दों में, एक ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की लिखित स्वीकृति मात्र है जिस पर कंपनी की सार्वमुद्रा मुद्रा मतलब सील लगा होता है, अंकित होती है, और इसमें एक निश्चित तिथि पर मूलधन के भुगतान का तथा मूलधन पर एक निश्चित दर से, प्रायः अर्धवार्षिक दर से जो है ब्याज के भुगतान का अनुबंध दिया होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऋण जब कंपनी लेती है तो उसके बदले में ऋण पत्र जारी करती है। उसमें कंपनी का सार्वमुद्रा मतलब सील लगा हुआ होता है, और उसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज की दर भी उसमें अंकित रहता है कि इस निश्चित तिथि को इतने मूलधन पे इतना ब्याज राशि के साथ जो है कंपनी जो है भुगतान करेगी। इस प्रकार का उल्लेख उसमें होता है। ठीक है, कंपनी जब ऋण लेती है तो इसकी स्वीकृति के लिए ऋणदाता को वह एक प्रमाण पत्र देती है। यही प्रमाण पत्र ऋण पत्र है। चूँकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, अतः वह अपनी स्वीकृति इस पर सार्व मुद्रा लगा कर देती है। सार्व मुद्रा मतलब सील लगा के, कंपनी का सील लग करके इनके आधार पर ऋण दीर्घकाल के लिए लिए जाते हैं। इस प्रकार के ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है तथा यह ब्याज की दर ऋण पत्रों के नाम के साथ जुड़ी रहती है। जैसे 6% ऋण पत्र, अर्थात इस प्रकार के ऋण पत्रों पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। इस प्रकार का जो है ऋण पत्र के आगे जो है लिखा रहता है 6%, 7%, 12%, ऐसे मतलब जितने प्रतिशत उसमें ब्याज दिया जाएगा उसके आधार पर जो है उस ऋण पत्र के सामने में जो है लिखा जाता है। ठीक है, अब हमको आगे बढ़ते हैं। अब ऋण पत्र की विशेषताओं को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऋण पत्र की प्रकृति को पढ़ लेना है आपको। अब हमको जो है जो चीज़ें अकाउंट्स को बनाने के लिए आवश्यक है उन चीज़ों को मैं अच्छे से यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ऋण पत्रों का निर्गमन, इशू ऑफ डिबेंचर। ऋण पत्रों को सममूल्य प्रीमियम एवं बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है। ऋण पत्रों के निर्गमन की तिथि भी साधारणतः वही है जो कि अंशों को जारी करने की है। अच्छा सॉरी, ये विधि है, यहाँ पर विधि ये लिखा हुआ है। ऋण पत्रों के निर्गमन की विधि भी साधारणतः वही है जो अंशों को जारी करने की है। सुविधा की दृष्टि से ऋण पत्रों के निर्गमन का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। देखो, ऋण पत्रों का निर्गमन जब करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? एक तो होता है जैसे अंशों के बारे में हमने पढ़ा कि उसको सम मूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर, तीनों पर हम निर्गमित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको भी हम जो है सम मूल्य, प्रीमियम और बट्टे पर निर्गमित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऋण पत्रों का निर्गमन
तो प्रतिफल की दृष्टि से, भुगतान की दृष्टि से, तो प्रतिफल की दृष्टि से तो रोकड़ के लिए रोकड़ के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल और आनुषंगिक प्रतिभूति के, रोकड़ पर जब करेंगे तो सम मूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर 3 प्रकार से किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी रोकड़ के अतिरिक्त में भी तीनों पर किया जाएगा। फिर अगर यहाँ पर लिखा भुगतान की शर्त की दृष्टि से अगर देखेंगे तो सम मूल्य पर सोध्य और प्रीमियम पर सोध्य है। तो सम मूल्य पर सोध्य और प्रीमियम पर, इसमें भी देखिए सम मूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर निर्गमित कर सकते हैं। यहाँ पे सम मूल्य और बट्टे पर निर्गमित कर सकते हैं अगर प्रीमियम पर सोध्य है तब की स्थिति में। ठीक है, इसके बारे में आगे हमको विस्तार से जानना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमको मुख्य जो चीज़ है वो है रोकड़ के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन पर पंजी प्रविष्टि कैसे करनी है, इसके बारे में हमको जानना है। तो यदि ऋण पत्रों की संपूर्ण राशि प्रार्थना के साथ प्राप्त हो, संपूर्ण राशि का मतलब होता है जितना भी राशि, जैसे ये आवंटन पर, आवेदन पर, याचना पर, इस प्रकार से अलग अलग किस्तों में बट करके हम क्या करते हैं, राशि पेमेंट करते हैं या कंपनी जो है प्राप्त करती है। यहाँ पर देखिए ऋण पत्रों को जब केवल रोकड़ प्राप्त करने के लिए निर्गमित किया जाता है तब इसे रोकड़ के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन कहते हैं। इस स्थिति में निर्गमित किए गए ऋण पत्रों की संपूर्ण राशि एक बार ही प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त की जा सकती है या अंशों की तरह आवेदन, आवंटन और याचना की किस्तों में बांटकर प्राप्त की जा सकती है। रोकड़ के लिए ऋण पत्रों को निर्गमित करने पर निम्नलिखित पंजी प्रविष्टियाँ की जाती हैं। देखिए रोकड़ के लिए निर्गमित करने पर क्या क्या प्रविष्टि करेंगे। तो अगर जो है कंडीशन दिया रहेगा प्रश्न में कि संपूर्ण राशि प्रार्थना के साथ प्राप्त हो, संपूर्ण राशि का मतलब होता है कि जो भी अंशों के आवेदन, आवंटन और मांग तीनों की राशि जो है प्रार्थना पर अगर आवेदन के समय ही प्राप्त हो जाए तो हम लिखेंगे बैंक खाता विकलन ऋण पत्र खाता से। बैंक खाता विकलन हो जाएगा ऋण पत्र खाता से। इंग्लिश में होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, खाली स्थान ऋण पत्र के लिए खाली स्थान प्रति ऋण पत्र दर से प्राप्त, मतलब जितने भी ऋण पत्र की संख्या उसको लिख देंगे और प्रति ऋण पत्र की राशि को यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये दूसरा में देखिए यदि ऋण पत्रों की राशि किस्तों में प्राप्त हो, तो ऋण पत्रों की राशि अगर किस्तों में प्राप्त है तो देखिए पहला क्या होता है, आवेदन पर होगा, फिर आवंटन पर, फिर याचना पर। उस स्थिति में हमको 3-4 एंट्री करना पड़ेगा। आवेदन पर 2 एंट्री करेंगे, आवंटन पर 2 एंट्री होगा और याचना पर 2-2 एंट्री करके होगा, प्रथम याचना द्वितीय याचना। ठीक है, तो सबसे पहले आवेदन पर अगर होगा तो बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवेदन खाते से, जैसे पहले की उसी प्रकार से होगा, बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवेदन खाते से, और विवरण में लिखेंगे ऋण पत्र के लिए आवेदन पत्र की राशि खाली स्थान प्रति ऋण पत्र की दर से प्राप्त हुई। फिर उसी प्रकार आवेदन की जो राशि है उसको आवेदन की राशि ऋण पत्र खाते में स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन ऋण पत्र खाता से। ये जो है पहले का पंजी प्रविष्टि आवेदन पर राशि प्राप्त होने पर और उसको ऋण पत्र खाते के अंतर्गत अंतरित करने पर या स्थानांतरित करने पर हो गया। ये 2 पंजी प्रविष्टि करेंगे, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा जो पंजी प्रविष्टि होगा वो है जिनका आवेदन पत्र रद्द कर दिया गया हो, तो उन्हें जो है हम क्या करेंगे, आवेदन पत्र राशि को लौटाने पर। तो ऋण पत्र आवेदन खाता, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन बैंक खाता से, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे हम आवेदन की राशि प्राप्त किए तो क्या लिखे, ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवेदन खाते से, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन बैंक खाता से रद्द किए गए आवेदन पत्रों की राशि वापस की गई। जितने भी आवेदन पत्र निरस्त किए रहेंगे, रद्द किए रहेंगे, उतना से उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है चौथा में आंशिक रूप से स्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की अतिरिक्त राशि का ऋण पत्र आवंटन खाता में स्थानांतरण करने पर ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन ऋण पत्र आवंटन खाता से। यहाँ पर क्या हो रहा है, आंशिक रूप से का मतलब होता है कुछ ऋण पत्र जो आवेदन तो जितने के लिए आ रहा है, लेकिन हो सकता है अगर 10 के लिए आए और हमने जो है स्वीकृत किया 5 के लिए, मतलब कंपनी 5 के लिए स्वीकृत कर रही है, 5 ऋण पत्र के लिए, और आवेदन आया 10 ऋण पत्र के लिए, ऐसे भी कंडीशन निर्मित होता है। प्रश्न में बताएंगे आगे आपको। तो यहाँ पर उसके लिए पंजी प्रविष्टि क्या लिखा है कि ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन ऋण पत्र आवंटन खाता से आवेदन पत्र की अतिरिक्त राशि का स्थानांतरण कहाँ पर कर देंगे, आवंटन में कर देंगे। ठीक है,
इसको हम और विशेष अच्छे से समझेंगे कि कई बार क्या होता है, आवेदन के लिए आवेदन की राशि जो है 10 के लिए आया, मान लीजिए हमने जो है 5 मतलब कंपनी ने 5 के लिए स्वीकृति प्रदान की, तो 5 का जो आवेदन राशि है उसको या तो कंपनी जो है उस व्यक्ति को लौटा देगा, जो ऋण पत्रधारी है उसको लौटा देगी, या उसके जो 5 के लिए अतिरिक्त जो आवेदन की राशि आई है उसको आवंटन में वो समायोजित कर लेगा। इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आवंटन में समायोजित कर लेगा, उस स्थिति में जो है ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन ऋण पत्र आवंटन खाता से हो जाएगा। उसके बाद ऋण पत्रों के आवंटन राशि के प्राप्य होने पर तो ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन ऋण पत्र खाता से ऋण पत्रों की राशि प्रति ऋण पत्र दर पर प्राप्त हुई। यहाँ पर जितने ऋण पत्र हैं उनकी संख्या और यहाँ पर प्रति ऋण पत्र मतलब जितना है एक ऋण पत्र की राशि कितनी है उसको लिखना है, ठीक है। तो ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन ऋण पत्र खाता से। फिर है ऋण पत्रों की आवंटन राशि के प्राप्त होने पर बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवंटन खाता से। बैंक खाता विकलन हो जाएगा ऋण पत्र आवंटन खाता से प्राप्त होने पर, ठीक है। पहले वाले में क्या होता था, हम पहले वाले में डायरेक्ट कर देते थे बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवेदन खाता से करके, फिर उसके बाद हम अंतरित करते थे कि ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन ऋण पत्र, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन ऋण पत्र खाता से करके पहले बैंक के माध्यम से प्राप्त होता था, फिर हम उसको अंतरित करते। लेकिन जब आवंटन की बारी आएगी तो आवंटन में पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन ऋण पत्र खाता से प्राप्य होने पर, पहला क्या होता है प्राप्य, फिर उसके बाद प्राप्त होता है, ठीक है। तो बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवंटन खाता से ऋण पत्र की राशि जो है क्या हो गया, आवंटन राशि प्राप्त हुई। यहाँ पर प्राप्त हो रही, वहाँ पर प्राप्य, ठीक। उसी प्रकार याचना का भी होगा, प्रथम याचना की राशि प्राप्य होने पर, प्राप्य और प्राप्त अलग अलग है। प्राप्य होने पर हो जाएगा ऋण पत्र प्रथम याचना खाता विकलन ऋण पत्र खाता से, ठीक है। उसके बाद बैंक खाता विकलन ऋण पत्र प्रथम याचना खाता से। ये दोनों पंजी प्रविष्टि आपको याद रखनी है। याचना पर क्या होगा, ऋण पत्र प्रथम याचना खाता विकलन ऋण पत्र खाता से, क्लियर हो गया। और मिलेगा तो बैंक खाता विकलन ऋण पत्र प्रथम याचना खाता से। इस प्रकार से पहले अंतरित करेंगे, उसके बाद जो है क्या होगा, ये प्राप्य होने पर की स्थिति में और ये प्राप्त होने की स्थिति में। यहाँ पर देखिए राशि प्राप्त होगा तो बैंक खाता विकलन ऋण पत्र प्रथम याचना खाता से करके लिखेंगे। केवल आवेदन के समय आपको जो है ध्यान देने वाली बात है ना, सब में दो दो पंजी प्रविष्टि। इसी प्रकार द्वितीय अंतिम याचना या द्वितीय याचना या अंतिम याचना करके लिखा रहेगा प्रश्न में, तो अंतिम मांग की राशि प्राप्त होने पर लिखेंगे ऋण पत्र अंतिम या द्वितीय याचना खाता विकलन हो जाएगा ऋण पत्र खाता से, और राशि प्राप्त होगा तो बैंक खाता विकलन ऋण पत्र अंतिम या द्वितीय याचना खाता से। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, तो इस प्रकार से जो है आपको लिखना है। ये जो है आपके पंजी प्रविष्टि हो गए। अब हमको समझना है कि ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन। सममूल्य पर निर्गमन जब होता है तो उस समय क्या होता है, सममूल्य का मतलब होता है जितना का उसका अंकित मूल्य है उतने में ही उसको निर्गमन कर दिया, मतलब जारी कर दिया। जब ऋण पत्र के निर्गमन से प्राप्त राशि उसके अंकित मूल्य के बराबर हो तो ऐसा निर्गमन जो है सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। जैसा कि अंशों में अभी हमने पढ़ा है कि सममूल्य पर निर्गमन मतलब 100 रुपये का है तो उसको 100 रुपये में ही जारी कर दिए, उसको सममूल्य पर निर्गमन करते हैं। वैसे स्थिति में क्या होगा, यदि ऋण पत्रों की संपूर्ण राशि प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त हो तो बैंक खाता विकलन ऋण पत्र खाता से, या फिर हम लिख सकते हैं बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवेदन खाता व आवंटन लेखा खाता से लिख देंगे, है ना, लेखा से। इस प्रकार के आवेदन और आवंटन की राशि प्राप्य होने पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम पंजी प्रविष्टि करेंगे ऋण पत्र आवेदन व आवंटन खाता आवंटन लेखा विकलन ऋण पत्र खाता से, या लेखा के जगह में आप खाता का भी प्रयोग कर सकते हैं। आवेदन की राशि का हस्तांतरण करने पर एक मुश्त प्राप्त हो रहा है उस स्थिति में। प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। देखिए आशा लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2000 जो अंश हैं उसको 12% ऋण पत्र मतलब सॉरी अंश बोलता हूँ, क्या आशा लिमिटेड ने 1200 रुपये वाले 2000 क्या है ऋण पत्र है, 12% ऋण पत्र मतलब वार्षिक जो ब्याज की दर रहेगी वो 12% रहेगी, इसलिए 12% ऋण पत्र निर्गमित किए बोल रहा है, ठीक है। तो 2000 ऋण पत्र है, उसको 100 एक ऋण पत्र का रेट 100 रुपया है और उसका पर जो ब्याज लगेगा वो 12%,
लगेगा। ठीक है। कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए यदि ऋण पत्र सब मूल्य पर निर्गमित किए गए हों और धनराशि प्राप्त हुई हो। तो हम क्या लिख देंगे, बैंक खाता विकलन 12%, ऋण पत्र आवेदन खाता, ये आवेदन आवंटन खाता से। ठीक है। ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता, यहाँ पर क्या लिखा है कि आवेदन पर आवंटन पर करके नहीं लिखा है। प्रश्न में अगर आवेदन पर आवंटन पर लिखता तो उसके हिसाब से हम पंजी प्रविष्टि करते, लेकिन यहाँ पे लिख दिया कि धनराशि प्राप्त हुई, सममूल्य पर निर्गमन किया गया, मतलब केवल निर्गमन किया और सममूल्य पर राशि मतलब धनराशि प्राप्त हो गई, मतलब एक मुश्त प्राप्त हुई है। अगर बोलता कि याचना आवेदन पर इतना मिला, आवंटन पर इतना मिला और प्रथम याचना द्वितीय याचना में इतनी इतनी राशि मिली, तो उसके हिसाब से फिर पंजी प्रविष्टि अलग अलग होती। लेकिन यहाँ पे एक मुश्त लिखा है, एक मुश्त है क्योंकि धनराशि प्राप्त हुई शब्द दिया है, इसलिए तो हम इसमें क्या कर देंगे, बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन हो जाएगा ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता से। पहले राशि मिल गया, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता विकलन, ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता विकलन। ठीक है। कहाँ से, तो ऋण पत्र, यहाँ पर ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता विकलन ऋण पत्र खाता से, किससे, ऋण पत्र खाता से। ठीक है। 12% ऋण पत्र खाता से होगा, ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता विकलन 12% ऋण पत्र खाता से। अब उसकी राशि को हम ट्रांसफ़र कर दिए, किसमें, ऋण पत्र खाता में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है। ये जितना का था 100 रुपये के हिसाब से 100 रुपये गुणित 200 2000, तो 100 गुणित 2000 करेंगे तो 2 लाख हो रहा है। यहाँ पर हमने इस राशि को लिख दिया विकलन और समाकलन। ठीक उसी प्रकार इसमें भी लिख दिए। अब यहाँ पर प्रश्न आपके दिमाग में ये उठेगा कि आवंटन पर तो हम पंजी प्रविष्टि इसका जस्ट अपोजिट करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं आवंटन खाता विकलन ऋण पत्र खाता से, फिर उसके बाद बैंक खाता विकलन आवंटन खाता से। ठीक है। ऋण पत्र आवंटन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मुश्त मिल रहा है, इसलिए जो हम पहले जो रूल था, जैसे आवेदन पर राशि मिलता था, उसी रूल को फॉलो करेंगे। तो बैंक खाता विकलन पहले लिखेंगे और 12% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता से, फिर उसको डालेंगे हम किस में, समायोजित करेंगे ऋण पत्र खाते के अंतर्गत। तो ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता विकलन 12% ऋण पत्र खाता से, इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि इसकी होगी। ठीक है। तो ये जो है हमने एक उदाहरण के प्रश्न को देखा कि किस प्रकार से ये प्रश्न बनेंगे। आगे के जो वीडियो रहेंगे उसमें जो है हम जो है क्रियात्मक प्रश्नों को पूरे बना करके आपको बताएंगे, तो किस प्रकार से ये बनेगा क्रियात्मक प्रश्न। अब लगातार वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, एक एक करके वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। चैनल पे अगर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को, आपके स्टूडेंट जितने भी दोस्त यार हैं कॉमर्स के 11वीं कक्षा 11वीं 12वीं के, उन तक वीडियो शेयर किया कीजिए ताकि हम जो बनाते हैं उसका भी उन लोगों को फ़ायदा मिल सके और हमारा बनाना भी सार्थक हो सके। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।